हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है। तो कल नंदिनी के पापा लाए थे सब्जी। तो एक प्याज लाए थे, जो हरी वाली प्याज है, इसको आल बोलते हैं। तो वो बनाने जा रही थी। तो अभी सुबह की बस चाय बनाई थी, तो सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर छौंकती थी नंदिनी ने। मैं नहाने चली गई थी। मैंने नंदिनी से कहा, बेटा तुम बना दो, उसके बाद मैं आकर गैस साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आपको नाश्ते के समय। सीधे पूजा कर ली थी, मंदिर हो आई थी। नंदिनी के पापा नाश्ता करके जा चुके हैं। फिर हम लोगों ने अपना नाश्ता लगाया था। जो रात के लिए पराठे सेक के रखे थे, फिर वहीं पे खाना था कीर्तन में, तो वहाँ से खाकर आ गए थे। इसीलिए पराठे रखे तो उन्हीं को गर्म कर लिया है। और छोले भी रखे थे दोपहर के, तो अभी कुछ नहीं बनाया है, बस प्याज की सब्ज़ी बनाई है। फ्रेंड्स, दोपहर का काम हो गया है। खाना पीना खा लिया है सबने। दाल चावल बनाए थे, सुबह सब्ज़ी बनाई थी। गैस भी साफ़ हो गई है, चूल्ही भी साफ़ हो गई है। तो अब मैं नंबर लगाऊंगी मठरी बनाने का। देखती हूँ आज क्या क्या बन गया, क्योंकि आधा दिन तो निकल गया। सुबह अगर 11 बजे से 12 बजे से बैठ जाती तो अब तक काफ़ी चीज़ बन जाती। तो गैस को उठाकर सोच रही यहाँ रख लूँ हॉल में, या अंदर रखती हूँ कमरे में। नंदिनी कह रही कमरे में रख लो। तो देखती हूँ कि कहाँ रखती हूँ, और देखती हूँ क्या क्या बनाऊँगी। टाइम के हिसाब से ही बनाऊँगी। नंदिनी सो गई है। तो मठरी बनाऊंगी और समोसे। तो समोसों के लिए मंगा ली है मैंने नमकीन। नमकीन ही पीस लेती हूँ, नहीं तो फिर दाल भिगो फिर उसको भूनो, तो बहुत टाइम लग जाता है। रेडीमेड बाज़ार से नमकीन मंगा ली है। मूंग की दाल की मंगाई है और चने की दाल की। तो दोनों को ही मिक्स करके बराबर बराबर मात्रा में पीस लूँगी इसको मिक्सी में। और थोड़े से मसाले इसमें और डाल दूँगी। और फ्रेंड, सबसे ज़्यादा समय लगता है समोसे बनाने में। छोटे छोटे बनते हैं तो उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और इसलिए फिर मैंने सोचा बैठ कर बनाऊँगी आराम से। मठरी बना के रख लूँगी, मठरी तलती जाऊँगी और समोसे भरती जाऊँगी, तो जल्दी से काम हो जाएगा। खड़े खड़े इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो पैर भी दर्द करने लगते हैं। इसलिए फिर मैं गैस हमेशा नीचे ही रख लेती हूँ। होली पर, दिवाली पर नीचे ही रख कर बनाती हूँ आराम से बैठकर। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान मैंने पहुँचा दिया है। लेकिन नमकीन पीसनी थी तो उसको पीस रही हूँ। तो सारे मसाले डाल दिए। ऐसे सारे मसालों में क्या क्या डाला मैंने, हींग डाली है, थोड़ी सी गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और अमचूर पाउडर डाला है, काला नमक डाला है। तो बस इसको चला लूँगी, सब एक में ही मिक्स कर लूँगी। तो हर बार के राउंड में नहीं डाला, 2 बार में ही पिस गई थी दाल, 3 बार में ज़्यादा दाल नहीं पीसी। आधा आधा किलो मंगाई थी मैंने, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि बहुत टाइम लगता है समोसे बनाने में। तो यहाँ पर पीस लिया मैंने, और उसके बाद भी ये भी बच गई थी। तो नमकीन पीस लिया, और अब इसको अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि ये एक ही राउंड में मैंने सारे मसाले डाले थे। तो फिर इसलिए और अच्छे से मिलाना है, नहीं तो अगर हर राउंड में डालती तो कोई बात नहीं थी। और नंदिनी सो गई थी, तो फिर मैंने उसको जगाया नहीं। जो भी सामान पहुंचाना था मैंने खुद पहुंचा लिया। कह भी रही थी, जब आप सामान पहुंचाओ तो मुझे जगा देना। एक दो आवाज़ भी मैंने दी भी, पर वो उठी नहीं, तो फिर मैंने जगाया भी नहीं, क्योंकि लगातार वो भी आजकल काम में साथ में लगी रहती, तो थक जाती है। और सारा सामान मैंने यहाँ पहुँचा दिया है। बस सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाना रह गया है। तो मैंने सोचा चलो, आज ये भी सो रही है, तब तक मैं मठरी का मैदा मार लेती हूँ और समोसों की मैदा मार लूँगी। तो मैदा और बेसन इकट्ठा ही मंगा लिया था। तो मैदा छाननी नहीं थी, तो इसको भी छान लूँगी, मैदा को भी। और मैदा छान ली, उसके बाद इसमें डाल दिया है नमक। तो सब कुछ अंदाज से डालती हूँ, मैंने कभी किसी चीज़ की नाप नहीं बनाई है। और अजवाइन डालूँगी इसमें, और फिर उसके बाद डालूँगी रिफाइंड मोवन के लिए। तो वो भी मैं अंदाज से ही डालती हूँ, मुट्ठी से बना कर देख लेती हूँ, खूब अच्छे से मुट्ठी बनने लगती है, तो उसी हिसाब से डालती हूँ। कभी नाप तोल से नहीं बनाया मैंने। जैसे दोनों ही मैदा पहले मैंने लगा के रख लेती, क्योंकि जितनी जल्दी मैदा मार लो, थोड़ी देर रखी रहती, चाहे आटा हो चाहे मैदा, तो फिर अच्छे से सेट हो जाती, तो अच्छे से बनती है। तो जो मटरी की मैदा थी, तो फ़र्क इतना था कि उसमें अजवाइन पड़ी थी, और जो समोसों की मैदा थी उसमें अजवाइन नहीं डाली थी, केवल नमक ही और मोवन डाला था। तो बस लगा कर रख दूँगी मैदा को। तो देखिए फ्रेंड, दोनों ही मैदा लगा ली और अच्छे से सेट हो गई है, क्योंकि जब तक मैंने समोसों की मैदा लगाई थी तब तक मटरी की मैदा अच्छे से सेट हो गई है। तो बस इसकी लोई बनाऊंगी और इसको बेल लूँगी। और चकला लाना भूल गई थी बेलने के लिए, बेलन तो ले आई थी, तो फिर उठ के नहीं गई, मुझे थोड़ा आलस आ गया। मैंने कहा चलो इसे थाली पर बेल लेती हूँ। अच्छे से बेल जा रहे थे, तो थाली पर ही बेल लिया।
तो जब तक मेरी कढ़ाई में रिफाइंड गर्म हुआ तब तक मैंने मेवा काट ली थी गुजिया के लिए और कढ़ाई रख दी थी। तो रिफाइंड गर्म हो गया अच्छे से, तो उसमें डाल दी है मटरी। तो मटरी गूँथने को ही रह गई थी, बेल तो ली मैंने। तो अब फटाफट से इनको भी गूँथ के रख दूँगी सारी को, और फिर समोसे भरने लगूँगी। और नंदिनी भी उठ के आ गई है तो वो तल देगी, और नहीं तो फिर वो गुजियों की तैयारी कर लेगी। मेवा उससे भुनवा लूँगी और खोया भून लेगी दूसरी वाली गैस पर, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम। तो मठरी बनकर तैयार हो गई हैं, बस इनको तलना रह गया है। तो तलती जाऊंगी और अपने समोसे भी भरती जाऊंगी। तो उसकी लोई बेलने लगी थी मैं, और देखिए फिर भरती जा रही हूँ, और उधर मठरी भी मेरी सिकती जा रही हैं। तो बैठने से यही काम होता है, एक साथ दो दो काम कर लो और पता भी नहीं चलता है काम करते। और यहीं कमरे में रख ली थी तो टीवी चल रही थी, तो टीवी भी चलती देखती जा रही थी, वरना ना अकेले काम करते करते बोर हो जाओ। और वैसे तो मैं हमेशा बाहर ही गैस रखती हूँ, लेकिन आज कमरे में रख ली थी। नंदी बोली यहाँ पर रख लो मम्मी, तो टीवी भी देखते जाएंगे और काम भी करते जाएंगे, क्योंकि इन सब काम में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे सीखती हैं सब चीज़ें, क्योंकि तेज़ आंच में सबको तो फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। तो धीरे धीरे सीखने में बहुत टाइम लगता है। अब नंदिनी ने भी दूसरी गैस पे रख दी है कढ़ाई, तो उसमें डाल दी है मेवा भुनने के लिए, क्योंकि मेवा को हल्के से भून लो तो सही रहता है, ज़्यादा नहीं भूननी है। तो इसको भून लेंगे, उसके बाद इसी कढ़ाई में खोया भुन जाएगा। और मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा मार्केट का काम है, तो वो भी जाऊंगी। अभी तो टाइम नहीं हुआ है, नंदिनी के पापा आ जाएंगे तब जाऊंगी। और इधर डाल दिया है नंदिनी ने खोया भुनने के लिए, और सारे समोसे मैंने भर के रख लिए हैं। जब तक मेरी मठरी बनी थी तब तक मेरे सारे समोसे भर गए हैं। तो बस इनको अभी तलना स्टार्ट कर दिया, उसी कढ़ाई में तल लूँगी। थोड़ा सा रिफाइंड और बढ़ा दिया था मैंने, क्योंकि मट्टी सेकते सेकते थोड़ा कम हो गया था। और ज़्यादा ऐसा लगा दो तो फिर जो होता है ना, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और उसके बाद चावल के पापड़ और आलू के पापड़ जो समोसे बन गए थे, इनको डिब्बे में कर दिए हैं। तो गुजिया की भी सारी तैयारी हो गई है, बहुत ही अभी बनाई नहीं है। नंदिनी के पापा आ गए हैं, थोड़ा सा मार्केट का काम है तो जा रही हूँ, लौट के आके बनाऊँगी। 9:15 बज गए हैं फ्रेंड्स काम करते करते, तो काफ़ी देर हो गई है। तो थोड़ा सा मार्केट का काम है, वो करके आ जाती हूँ, उसके बाद आके गुजिया बनाऊँगी। तो सारी तैयारी हो ही गई है, बस गुजिया केवल भरना बकाया है और सेकना बकाया है। तो कल से यूँ बना लूँगी, आज जितना काम हो गया उतना। चप्पल कहाँ मेरी? आई डोंट नो। तो पलट के क्लेचर लगा लो, प्रेशर लगाना नहीं आता ना, आप सबसे सीखें क्लेचर लगाना। फोन लगाओ पापा को, मेरी तैयारी साथ में। तो देखिए मेरे हस्बैंड ने खा तो नीचे खड़े, और हम लोग नीचे आकर खड़े हो गए, अभी तक आए नहीं। तो वैसे भी 9:30 बजने वाले हैं, देखती हूँ मार्केट खुली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो भी सामान लेना है। और जिस बात का डर था वही हुआ, मॉल खुला था लेकिन एंट्री बंद हो चुकी थी। जो लोग अंदर थे वही लोग बाहर आ रहे थे। तो आगे वाले मॉल में गए थे, तो वहाँ पर मम्मी जहाँ पे आती हैं ऐसे ज़रूर खाती हैं। सेलिब्रेट करें होली विद फ्रेश समर अराइवल सिर्फ बाजार इंडिया पर। जी हाँ, कैशबैक। तो फ्रेंड्स बाजार गए थे, काम भी नहीं हुआ, बस आइसक्रीम खाकर चले आए। और ये देखिए यहाँ पर इसने सोयाबीन की जो बड़ी थी, पहले इसको भिगोया था, इसको खूब अच्छे से निचोड़ लिया था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाली है, थोड़ी सी मैदा डाली है, और दही डाला था इसमें, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सा मिर्च, और बस थोड़ा सा कौन सा विनेगर डाला था, सोया सॉस डाला था इसने, और अच्छे से नमक डालकर मैश कर लिया है। फिर इसको फ्राई कर रही है बड़ी को, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज काट के रख दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मुझे बना रही है अभी गुजिया, तो नंदिनी अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ, तब तक मैं अपनी गुजिया भर के रख लेती हूँ, तो फिर फटाफट सीख जाएंगे। तो इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर घोल ली है इसमें मैदा, और इसमें डाला है टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, और सारे मसाले ऐड कर लिए हैं इसमें। तो ये भी पड़ेगा इसमें ग्रेवी के लिए। तो इसमें डाल दिए शिमला मिर्च। तो बनकर तैयार हो गई सोया मंचूरियन, जो नंदिनी को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो उसका कई दिन से मन था बनाने को, कह रही थी, पर मैं मना कर देती कि कोई ना कोई सब्ज़ी ऐसा होता था रखी होती थी तो मैं मना कर देती थी। रखी तो आज भी सब्ज़ी है, दाल रखी है और सुबह जो आल बनाई थी वो भी रखी है, क्योंकि दोपहर में मैंने फिर खाना नहीं खाया था। नंदी ने भी मैगी बना ली थी, मैगी खा ली थी, तो फिर वो भी रखा हुआ, तो मैंने सोचा शाम को खा लूँगी। लेकिन फिर मैंने आज मना नहीं किया, मैंने तुम्हारा मन है तो बना लो। और बाज़ार से आने के बाद 10:30 बजे नंदी ने बनाया था। उसके बाद 11 बज गए थे, तो हम लोगों ने फिर खाना खाया, 11:30 बज गए हैं। उसके बाद फिर सारा गैस साफ़ किए, यहाँ पे सारी सफाई की, क्योंकि गुजिया तो प्रसाद के लिए बनती है, जब वहाँ पर होली में पूजा के लिए भी जाती हैं, इसलिए फिर प्याज वगैरह बनाया था। तो फिर आप लोगों को तो पता है, वैसे भी प्याज की गैस होती है तो भोग का कुछ भी बनाती हूँ तो पूरा सफाई करती हूँ, इसलिए फिर पहले सब सफाई की है नंदिनी ने। उसके बाद मैं बनाने बैठी थी गुजिया। तो खोया भुना हुआ रखा था, उस बूरा मिला दिया उसमें। तो बूरा मैंने ज़्यादा नहीं मिलाई है, बहुत कम मात्रा में लाई है, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। थोड़ी हल्की फीकी होंगी तो हम लोग भी खा लेंगे। और जो मेवा भून के रखी थी वो भी मिला दी है इसमें। और इलायची लाए थे नंदी के पापा बाद में ही, तो वो भी उसका भी पाउडर बना लिया, बीज निकाल लिए थे और पीस लिया थोड़ी सी चीनी डालकर, तो आराम से पिस गई। इसको भी इसी में मिला दूँगी। तो फ्रेंड्स उधर रख दी है मैंने कढ़ाई, और बहुत टाइम हो गया है, लेकिन बना दूँगी तो मैं सोच रही हूँ काम निपट जाएगा। लोई बना ली हैं और इसको बेलूँगी, और थोड़ा कुछ साँचे से बनाऊँगी और कुछ हाथ से भर के बनाऊँगी, तो दोनों तरह से ही बनाऊँगी। बस गुजिया बनाने में एक डर लगता है कि कहीं फट ना जाए। तो आज मोबन भी अच्छा डाला था, मैदा भी काफ़ी देर में अड़े हो गई, तो अच्छे से सेट हो गई है। तो बहुत अच्छे से बिल रही थी और भर भी बहुत अच्छे से रही थी। बस यही भगवान से प्रार्थना कर रही थी खुले ना, क्योंकि खुलता है ना तो सारा रिफाइंड वगैरह भी सब ख़राब हो जाता है, सारी गुजियाँ भी गंदी लगने लगती हैं, क्योंकि चीनी निकलती है ना उससे थोड़ा सा गुजियाँ सारी गंदी हो जाती हैं, और भी रिफाइंड की वजह से। मैदा घोल लूँगी थोड़ी सी कटोरी में, क्योंकि चिपकाने के लिए थोड़ी सी लगा दिया है मैंने साइडों में। उसके बाद भर दिया है मैंने इसमें जो मावा बना कर रखा था। और देखिए हाथ से बनाऊंगी इस वाली गुजिया को। तो देखिए फिर बना तो मैं हाथ से लेती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए और थोड़ा मुझे जल्दी भी हो रहा था, तो फिर बनाने लगी थी। मैं हाथ से ही बनाई थी थोड़ी, और थोड़ी मैंने साँचे से बनाई थी। और वैसे नंदिनी मेरी भरवा लेती है, पर वो इस समय माला बना रही है, जो हार बनते हैं ना, तो अब की थोड़ा काम मैंने पहले से ही करके रख लिया है, वरना हार भी नंदिनी के पापा छोटी होली वाले दिन बनाते हैं, और हम लोगों का तो दोपहर में पूजा करने जाते हैं तो बच्चे पहन कर जाते हैं। और अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो पहनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बनती है चीज़ तो उसको तो बनाना ही पड़ता है। हाथ में लेकर ले जाती हूँ, और वहाँ बच्चों की पूजा, जब पूजा करती हूँ ना होली पर दोपहर में, तो फिर इन लोगों को पहना देती हूँ कच्ची होली के समय। और भी बच्चे वहाँ पे पहने होते तो पहन लेते हैं, रास्ते में बिल्कुल भी नहीं पहनते, बस हाथ में पकड़ के ले जाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने मेरी हाथ की बनी हुई गुजिया, और सांचे की बनी हुई भी मैंने आपको दिखाई। तो 2 तरह के हाथ के डिज़ाइन बनाए थे और एक सांचे से बनाए थे। और फ्रेंड्स उसके बाद नंदिनी के पापा आ गए थे, वो बोले तुम भरती जाओ, चलो मैं सिखवा देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैं बाज़ार जाने से मना भी कर रही थी, पर नंदिनी के पापा बोले नहीं तुम साथ में चलो, जो लेना हो वो ले लेना। और मैं कुछ भी नहीं लाई, बस थोड़ा बहुत सामान लाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई। मैंने कहा घर चलो, मुझे काम भी करना, खाना भी बनाना था, नंदिनी को सब्ज़ी बनानी थी। तो फिर सीधे घर आ गए थे। और देखिए फिर नंदिनी बना रही है हार। तो 2 हार बनेंगे, एक अक्षत का, एक नंदिनी। तो अब की बरगुलियों के भी हार मैंने बनवा के पहले से रख ली। जो माला बनती है बरगुलियों की, वो भी जिस समय मैं मटरी वो बना रही थी, नंदिनी ने वो भी बना के रख ली थी। तो फ्रेंड्स पौन बज गया है, गुजिया तो बन गई हैं, लेकिन अभी गैस वहीं पे रखी है, तो वहाँ का सब समेट देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।